नमो नमः प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय जैसा कि आप देख ही रहे हैं छठी कक्षा की और छठे पाठ पर आधारित वर्कशीट आज हम करने वाले हैं। पाठ का नाम है समुद्र तट। देखिए बच्चों, आप इस विषय से तो परिचित ही हैं कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है। आपको वर्कशीट करने से पहले अपनी कक्षा, छात्र का नाम अर्थात आपका नाम, अनुक्रमांक, यहाँ आपको अपना रोल नंबर लिखना है और अध्यापकस्य नाम अर्थात यहाँ लिखना है आपको अपने संस्कृत शिक्षक, संस्कृत शिक्षिका का नाम। तो चलिए बच्चों, आरंभ करते हैं ये वर्कशीट। और उससे पहले यदि आपने इस पाठ की वीडियो न देखी हो तो इस पाठ की वीडियो को बेटा पहले ज़रूर देख लें, क्योंकि यदि आपको पाठ समझ में आया है तभी तो आप वर्कशीट कर पाएंगे। तो इसलिए पाठ की वीडियो ज़रूर देख लें। पहला प्रश्न है गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, यानी कि इस गद्यांश को पढ़कर, इस पहरे को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का तट है, समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग पर्यटन के लिए मतलब घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन कुछ लोग तरंगैः क्रीडन्ति, तरंगे लहरें, लहरों से क्रीडन्ति खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, और कुछ लोग नौकाओं से, नावों से जल विहार करते हैं। आप भी यदि कभी समुद्र किनारे गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ का कैसा दृश्य होता है। उसी मनोरम दृश्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, वहाँ कुछ कंदूक से यानी कि बॉल से क्रीडन्ति, बॉल से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बालिका यानी कि लड़कियाँ और बालका और लड़के यानी कि लड़कियाँ और लड़के मतलब बच्चे। बालुका भी, बालुका होती है रेत से, रेत से बालुका गृहम, रेत का घर, रचयन्ति बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, और बीच बीच में क्या होता है, तरंगाः लहरें आती हैं और बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, और रेत के बने उस घर को बहा ले जाती है। एषा क्रीडा प्रचलति एव, और यह खेल जो है वो चलता ही रहता है। समुद्र तटाः, समुद्र के किनारे, न केवलम पर्यटन स्थानानि, ये केवल पर्यटन के स्थान नहीं है, घूमने के स्थान नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, यहाँ पर मछुआरे भी जो हैं वो अपनी जीविका चलाते हैं। एक पदेन उत्तरत, यहाँ से अब कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। जिस तरीके से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो ध्यान से प्रश्न को आपको समझना है बच्चों, और उसका उत्तर इस पहरे में से आपको ढूंढना है। तो पहला प्रश्न बच्चों आपका है एक पदेन उत्तरत, यानी कि आपको एक शब्द का मतलब यहाँ पर एक से दो शब्द में आप उत्तर दे सकते हैं। तो एषः कः, यह क्या है, तो ये क्या, कहाँ का दृश्य था बताइए। एषः समुद्र तटः, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अत्र जनाः किमर्थम आगच्छन्ति, यहाँ लोग किस लिए आते हैं, बताइए बच्चों, यहाँ लोग किस लिए आते हैं। यहाँ लोग अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, ये उत्तर है ना इसका। तो यहाँ पूछा है किमर्थम, और आपको एक शब्द में उत्तर देना है, तो क्या किसको उत्तर के रूप में चुनेंगे, पर्यटनाय, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न जो है वो है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि पूरे वाक्य में बच्चों आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो यानी कि ये तो और आसान हो गया, आपको पूरी पंक्ति, ये प्रश्न वाली कौन सी है वो पंक्ति ढूंढनी है और उस पंक्ति को लिख देना है। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः किं रचयन्ति, बच्चे और बच्चियाँ, लड़के और लड़कियाँ रेत से क्या बना रहे थे, क्या बना रहे हैं यहाँ। तो ये वाली पंक्ति यहाँ आ जाएगी उत्तर के रूप में। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है बच्चों, समुद्र तटे के अपि स्वजीविकां चालयन्ति, समुद्र के किनारे पर
और कौन है जो अपनी जीविका चलाता है, जो अपनी रोजी रोटी चलाता है, स्वजीविका यानी कि अपनी रोजी रोटी। तो समुद्र के किनारे पर और कौन है जो अपनी रोजी रोटी चलाता है? देखिए समुद्र में तो मछलियाँ होती हैं, तो मछलियाँ पकड़ने वाले मतलब मछुआरे अपनी जीविका चलाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा समुद्र तटे, ये वाली लाइन है ना अंतिम, समुद्र तटे या अत्र भी आप लिख सकते हो, दोनों ठीक हैं। समुद्र तटे मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। समुद्र के किनारे पर मछुआरे अपनी जीविका, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। अगला प्रश्न है क्रीडन्ति इति पदे कः लकारः। क्रीडन्ति शब्द में कौन सा लकार है? बच्चों क्या बताना है आपको? क्रीडन्ति पदे कः लकारः। तो देखिए बच्चों, क्रीडन्ति, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति ये धातु रूप तो आप कर ही चुके हैं, और तीतः अंति, और कौन से लकार के प्रत्यय हैं? मुझे लगता है सभी को याद होगा और उत्तर भी दे दिया होगा। तो बिल्कुल सही लट लकार है बच्चों उत्तर आपका। बालकाः इति पदे का विभक्ति। अब बालकाः में कौन सी विभक्ति है? अब आपने शब्द रूप भी देखो, हमने याद किए थे ना पहले। सबसे पहले जो 3 पाठ हैं उसमें हमने किया था बालकः, बालकौ, बालकाः। तो बालकः, बालकौ, बालकाः ये तो प्रथमा ही विभक्ति का है, तो यहाँ है प्रथमा विभक्ति। और रचयन्ति इति पदे किम वचनम। रचयन्ति इस शब्द में कौन सा वचन है? तो रचयन्ति तीतः अंति कौन सा नजर आ रहा है आपको वचन? एक वचन, द्विवचन या बहुवचन? तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इसका उत्तर है बहुवचन। अगला है एषा क्रीडा, यह खेल। अनयोः पदयोः, इन दोनों शब्दों में से विशेषण पदम किम, विशेषण शब्द कौन सा है? तो यह क्रीडा, इनमें से विशेषण कौन सा है भाई? बताइए जल्दी से। एषा है, क्रीडा है, विशेषण क्या होता है? सोचिए ज़रा। विशेषण वह जो किसी शब्द की विशेषता बताए, जो किसी में कुछ ऐड करे, एडजेक्टिव जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? एषा, यह, या क्रीडा, खेल, यह खेल। तो देखिए खेल तो विशेषता नहीं बता रहा है किसी की, लेकिन स्पेसिफिक कर दिया है एषा ने, तो ये हो जाएगा इसका विशेषण, ये और इसका हो गया उत्तर। और बच्चों यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो के बनाने से पहले ये वर्कशीट बनाई गई है, जो कि बनाई थी श्रीमती धनवंती जी ने, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धनवंती जी। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।